Now let's move to question 13. The quantity of charge required to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3 is. फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम इसको रिएक्शन को लिखते हैं. Al2O3 इट विल गिव 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव. ठीक है, हमें ढूंढना है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस. ठीक है, पहले हमने यहाँ से Al3 पॉजिटिव आयन बना लिए. ठीक है, तो 2 बने हैं. चलो लेट्स कंसीडर 1, क्योंकि हमें 1 मोल चाहिए तो हम एक इसका आयन ले लेते हैं. Al3 पॉजिटिव को हमने कन्वर्ट करना है Al में, 1 मोल एल्यूमिनियम में. फॉर दैट 3 पॉजिटिव है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने पड़ेंगे. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 फैरेड ऑफ चार्ज हमें चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Let's move to 14th question. The cell constant of a conductivity cell. Cell constant क्या होता है स्टूडेंट्स? हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं मोस्टली, आइदर हम G स्टार के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, इसके लिए उन्होंने कुछ फीचर्स के ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. सो दे आर सेइंग चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नो, दैट मीन्स कि वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है. ऐसा नहीं होता है, सेल कांस्टेंट इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है. नेक्स्ट, चेंजेस विद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करेंगे तो सेल कांस्टेंट चेंज होगा? नहीं, इट इज अ सेल कांस्टेंट, इट हैज टू रिमेन कांस्टेंट ओनली. इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर ऑल्सो. टेम्परेचर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल. एक सेल के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो ना ही टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, ना ही द कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट के नीचे पर. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. लेट्स मूव टू 15 क्वेश्चन. व्हाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी. तो लेड स्टोरेज बैटरी की हमने चार्जिंग रिएक्शन कंसीडर करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इसकी रिएक्शन हम करते होते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट यहाँ पर मैं सिर्फ कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिख रही हूँ चार्जिंग के लिए. अगर आपको पूरी लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शंस देखनी है तो उसकी भी वीडियो अपलोड होने वाली है, आप देख सकते हैं उससे. तो चलिए अब मैं पहले लिख लेती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट एट कैथोड. कैथोड की रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं अभी, चार्जिंग वाली रिएक्शंस लिख रहे हैं हम स्टूडेंट्स. ठीक है, डिस्चार्जिंग वाली नहीं. कैथोड, कैथोड पे अगर हम देखें, कैथोड पे हमारे पास होता है PbSO4 ड्यूरिंग चार्जिंग. PbSO4 it will gain 2 electron and give Pb lead in the solid form and sulfate ions in aqueous form. तो ये हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है कि कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स दिस इज व्हाट, यहाँ पे हो गया हमारे पास रिडक्शन. फाइन. नाउ लेट्स राइट द रिएक्शंस ऑफ एनोड. एनोड पे होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन, एंड एनोड पे हमारे पास वी हैव PbSO4 प्लस 2 वाटर गिव राइज टू PbO2. ये सॉलिड फॉर्म में और ये भी सॉलिड फॉर्म में है हमारे पास. प्लस अगेन वी हैव सल्फेट आयंस प्लस 4H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट हुए हैं यहाँ से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन. ये तो मैंने ओवरऑल रिएक्शंस लिख दी है कैथोड एनोड की, लेकिन इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो हम अलग से करेंगे. ठीक है, और ऑप्शंस में दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb. तो एनोड में रिएक्शन अगर हम देखें अगर, तो कैथोड पे जो है PbSO4 रिडक्शन हुई है, राइट, इट्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूस होने के बाद वो Pb में चेंज हो गया. सो दैट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ओनली द करेक्ट option. PbSO4 anode is reduced to lead. Now let's move to question number 16. Here we have molar conductivity of NH4OH is equal to. So students, here we know that NH4OH जो है ये एक weak electrolyte है. It is a weak electrolyte. और अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो हम कैसे करते हैं? हमने किया मेथड एक एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जैसे कि हम ले लेते हैं NaCl की. इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस NH4OH. यहाँ पर ये हम कॉलराश लॉ लगा रहे हैं, कॉलराश लॉ. फाइन. इनकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी NH4 पॉजिटिव की plus OH negative. Now here we will do adding
and subtracting that of NaCl. Fine. So now molar conductivity of NH4OH will be equal to, और जो हम NaCl को इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम इसकी फॉर्म में इसको भी ब्रेक करके कोलराश लॉ के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे. दिस वी विल गेट फाइन. इसके साथ पॉजिटिव के साथ हम नेगेटिव Cl नेगेटिव को ऐड कर देंगे, प्लस फिर मोलर दिस ऑफ OH नेगेटिव, और इस नेगेटिव स्पीशीज के साथ हम पॉजिटिव वाले को हमने अब ऐड कर लिया, लेकिन हमने कहा था सब्ट्रैक्ट भी करना है. सब्ट्रैक्ट हम कलेक्टिवली कर लेंगे. उसके लिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसको ब्रेक ही नहीं करेंगे. ठीक है, मतलब हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. देन ये कंबाइन होकर हमें मोलर कंडक्टिविटी दे देंगे NH4Cl प्लस NaOH, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड. और हमारे पास ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन आएगी दैट इज, हम देखें विच इज इट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सेकेंड. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. In the electrolysis of aqueous sodium chloride solution, which of the half cell reaction will occur at anode? So here first of all तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने कहा कि एक्वस सोडियम क्लोराइड का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या हमारे पास आयंस बनते हैं एक्वस, ठीक है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और एक्वस मीन्स वाटर में हमारे पास होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट है. तो एनोड पे पूछा उन्होंने कौन सी रिएक्शन होगी. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. एट एनोड वी हैव ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होगी नेगेटिव स्पीशीज की, या तो Cl नेगेटिव की होगी या फिर OH नेगेटिव की. अब किसकी होगी, इसके लिए हमारे पास ऑर्डर है डिस्चार्ज थ्योरी का, तो पहले तो हम वो ऑर्डर ही लिख लेते हैं. सो वी हैव द ऑर्डर आयोडीन, I means iodide ion, then bromide ion, Cl negative ion, hydroxyl ion, fluorine ion, nitrate ion and sulfate ion. ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसका लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो डिस्चार्ज होता है. बट अगर एक्वस केस आ जाए तो उस केस में जो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो उस हिसाब से हमारे पास OH नेगेटिव डिस्चार्ज होना चाहिए. बट एक्चुअल में OH नेगेटिव डिस्चार्ज नहीं होता, ओवर वोल्टेज चाहिए, ओवर वोल्टेज. लेकिन अगर हम Cl की बात करेंगे तो वो इस केस में ऐसे ही हो जाएगा, इसको कोई वोल्टेज ऐसे ओवर की नहीं ज़रूरत होगी. तो Cl नेगेटिव की यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी रिएक्शन होती है Cl नेगेटिव इन इट्स एक्वस स्टेट विल गिव हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, राइट. और ये Cl गैस की फॉर्म है. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. तो स्टूडेंट्स विद दिस हमने टाइप 1 MCQs कवर कर लिए हैं, और टाइप 2 MCQs की वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी. टिल देन आप अपना सारा पिछला रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है. कीप ऑन राइटिंग एंड रिवाइजिंग ताकि आप एग्ज़ाम्स तक एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, राइट. टिल देन गुड बाय.